अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स हम आज अपने इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स के अंदर हमने जो बातें डिस्कस करनी है वो ये हैं कि प्लांट्स चूँकि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर आपको मिलते हैं और उन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर वो किस तरह से सॉल्ट्स, वाटर, इनके लेवल को मेंटेन रखेंगे, ये तमाम चीज़ें हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स या जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को फौरी तौर पे प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएं। और जैसे ही हम लोग कोई चेंजेस करते हैं या कोई नया लेक्चर अपडेट करते हैं तो आपको फौरी तौर पर उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। तो सबसे पहली बात कि हम बेटा जितने भी प्लांट्स हमें इस प्लैनेट के ऊपर मिलते हैं यानी इस अर्थ के ऊपर मिलते हैं, हमने इन तमाम प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और वो डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं बेटा? वो है वाटर और सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। और वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उसमें पहला ग्रुप हम लोग हाइड्रोफाइट्स का डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है बेटा ज़ेरोफाइट्स का। हाइड्रोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स में जो मेन डिफरेंस आएगा वो ये है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जबकि जो ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स का ग्रुप है ये आपको बेटा टोटली ड्राई लैंड के ऊपर मिलता है या ज़मीन के ऊपर आपको मिलेगा। और इसका जो तीसरा बड़ा ग्रुप है वो है हेलोफाइट्स, और हेलोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं वो आपको समुंदर के अंदर जो प्लांट्स हैं ये उनका ग्रुप है, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको ज़्यादातर सॉल्टी इन्वायरमेंट में मिलेंगे। तो जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं अब बारी बारी इनकी एक्सप्लेनेशन को कि ये आपके टॉपिक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है ना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और इसके अंदर जो आपके लॉन्ग कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे ये हम लोग इस टॉपिक के लास्ट पर डिस्कस करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत और इसको आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये टॉपिक बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है और इसमें किस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ये हाइड्रोफाइट्स का जो पहला हमारा टॉपिक आ रहा है, इसकी कंप्लीट हेडिंग आपकी बुक के ऊपर ठीक है आपको नजर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी स्क्रीन पे हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हेडिंग है हाइड्रोफाइट्स की, इसमें कोई सब हेडिंग खास तौर पर नहीं बनेगी। ये हेडिंग एज इट इज आपको मेंशन करनी होगी फॉर लॉन्ग पर्पस। तो हम लोग बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब जो हमारे पास इसमें जो चीज़ आ रही है वो है हाइड्रोफाइट्स। देखिए बेटा, हाइड्रोफाइट्स सबसे पहली बात कि ये वो प्लांट्स हैं जो आपको फ्रेश वाटर में कंप्लीटली या फिर पार्शली सबमर्ज हुए मिलेंगे। सबमर्ज का मतलब है डिप हुए हुए। ठीक है, यानी कि ये जो प्लांट्स है ना ये तो बेटा या तो पार्शली तौर पर आपको मिलेंगे या फिर कंप्लीटली इनके जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पानी के अंदर डिप हुए हुए मिलते हैं। और वो पानी कौन सा होगा? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर याद रखिएगा कि इसमें सल्यूट्स कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम होती है। ओके बेटा, और इसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर में सल्यूट्स आप कह लें कि ये नेग्लेजिबल है, इसमें ना होने के बराबर आपको सल्यूट्स मिलते हैं। अब देखिए बेटा, अभी ये जो प्लांट्स है ना इनके जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि इनकी स्टेम्स, इनके रूट सिस्टम्स, ये आपको पानी के अंदर डिप हुए हुए मिलेंगे। ठीक है, और इनके जो लीव्स हैं या जो फ्लावर्स हैं वो आपको वाटर की सरफेस के ऊपर मिलते हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो ऐसे प्लांट्स हैं ना इन्हें किसी भी तरह से वाटर की शॉर्टेज नहीं होती। ओके बेटा, यानी कि इन प्लांट्स को किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं होगी, इन्हें पानी की शॉर्टेज फेस नहीं करना पड़ती है, बल्कि इनके पास तो ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये मैक्सिमम वाटर जो है उसको एवेपोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास पानी की शॉर्टेज नहीं है ना, इनका रूट सिस्टम जो है वो तो पानी के अंदर डिप हुआ हुआ है। और दूसरी बात है कि इनका जो स्टेम्स हैं वो भी पानी के अंदर डिप हुए होते हैं, तो इसलिए इनके पास पानी की कमी नहीं होती। तो बेटा अपने पानी के लेवल को ये कैसे मेंटेन रखेंगे? अब देखिए बेटा, मैंने अभी बताया कि ये फ्रेश वाटर में आपको मिलते हैं। तो फ्रेश वाटर का मतलब ये होगा कि इनमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है ना, यानी कि जो प्लांट्स में सल्यूट कंसंट्रेशन है वो हायर होगी एज कंपेयर टू वाटर।
तो वाटर जो है वो तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स में मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, जो डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है कि वाटर जो है ये मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो इस वक्त सल्यूट की कंसंट्रेशन जो हाई होगी वो प्लांट के सेल्स में होगी, तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से मूव करेंगे इनटू द प्लांट सेल्स। तो अब ये जो प्लांट सेल्स हैं, अब इन्हें वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करना पड़ेगा। और उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए इन प्लांट्स की खासियत है कि इनके जो लीव्स हैं ना बेटा वो बहुत बड़े ब्रॉड होते हैं, ठीक है, दे हैव अ ब्रॉड लीव्स जितने ज्यादा बड़े होंगे, जितना लीव का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, याद रखिएगा लीव का सरफेस एरिया बढ़ने पर उनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा भी बढ़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स कि एक तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो ज्यादा होते जाएंगे, जितने ज्यादा आप लीव का साइज बढ़ाएंगे, जितना आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, उतने ही ज्यादा उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। तो पहली बात तो इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं ताकि ये मैक्सिमम जो वाटर है इसको ट्रांसपायरेशन की मदद से रिमूव कर सकें। दूसरी बात, ये जो बेटा प्लांट्स हैं इनके जो स्टोमेटा है ना वो आपको अपर सरफेस पे मिलेंगे, यानी कि अपर एपिडर्मिस वाली साइड पे। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होते हैं और अपर एपिडर्मिस में कम होते हैं। मगर ये जो प्लांट का ग्रुप है, इन प्लांट्स के अंदर खास बात यह है कि एक तो इनमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा है और दूसरी बात अपर सरफेस पर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम जो वाटर है ना उसको एवेपोरेट कर रहे होते हैं ताकि ये अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर सकें। ओके बेटा, अब इस प्लांट्स की जो खासियत है वो हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब इसकी कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो वाटर लिली एग्जांपल्स हैं। तो अब बेटा अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इससे नेक्स्ट हेडिंग है और वो है बेटा हमारे पास ज़ेरोफाइट्स की, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स की। इसके नीचे आपको कंप्लीट हेडिंग मिलेगी। इसके अंदर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के अंदर पूछे गए हुए हैं, और वो कौन से क्वेश्चन हैं ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं ज़ेरोफाइट्स की। तो ज़ेरोफाइट्स बेटा याद रखिएगा ये ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो आपको लैंड के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको बेटा लैंड के ऊपर मिलते हैं, और जो लैंड के ऊपर मिलने वाले प्लांट्स होते हैं इन्हें वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जमीन जो है वो ड्राई है, सॉइल ड्राई होती है, जिसकी वजह से वो भी वाटर के कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इन प्लांट्स को इतना वाटर अवेलेबल नहीं होता। अब इस पर्पस के लिए इन प्लांट्स के अंदर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप हो जाती हैं ताकि ये अपनी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन रख सकें, ठीक है बेटे। तो सबसे पहली बात है कि दे ज़ेरोफाइट जो हैं दे लिव इन अ ड्राई एनवायरनमेंट, ये ड्राई एनवायरनमेंट में आपको मिलेंगे। दे पोजेसेस द थिक एंड द वैक्सी क्यूटिकल ओवर द एपिडर्मिस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज, ठीक है। एक तो बेटा इनके जो प्लांट होते हैं ना, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो लीफ की अपर सरफेस होती है उसमें बड़ी शाइनिंग होती है, और अगर हम नीचे वाली सरफेस की बात करें तो नीचे वाली सरफेस जो है ना उसके अंदर बेटा शाइनिंग नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो लीफ के ऊपर वाली सरफेस है ना उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जिसका मकसद क्या है? इस क्यूटिकल का मकसद ये होता है कि ये बेटा प्लांट के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव नहीं होने देता जब तक पानी का लेवल बहुत हाई ना हो जाए, पानी के वेपर्स जो हैं वो लीव से नहीं निकलते। तो इसलिए वो आपसे कह रहा है कि ये जो प्लांट्स हैं एक तो ड्राई एनवायरनमेंट में मिलेंगे, नंबर 2 इनके लीव्स और स्टेम्स के ऊपर ना आपको एक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर मिल जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसका काम है ट्रांसपायरेशन रेट को कम करना। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा इनकी जो खास बात वो ये है कि बेटा इनमें स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनके लीव का साइज छोटा होता है। जितना लीव का साइज आप छोटा करेंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा उतने ही कम होते चले जाएंगे। जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे ट्रांसपायरेशन रेट उतना ही कम हो जाता है। ओके बेटे, दूसरी बात, पानी को मैक्सिमम तौर पर एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं इनका रूट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है ताकि ये मैक्सिमम वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब कर सकें और प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। इस पर्पस के लिए ये मैक्सिमम तौर पर जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो दे हैव अ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सच प्लांट्स हैव अ डीप रूट्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जी बेटे ये इसकी वर्डिंग है। अब हमारे पास इन प्लांट्स में ना एक खास चीज हमें मिलती है और वो है बेटा सैक्यूलेंट ऑर्गेन्स।
सेक्यूलेंट ऑर्गन्स की जो डेफिनेशन है वो आपको इसके लास्ट वाली 3 लाइंस में मिलेगी पैराग्राफ के अंदर, जहां पर उसने वर्ड यूज किया हुआ है कि सम ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स हैव अ स्पेशल पैरेन्काइमा टिश्यूज। यहाँ से एंड तक इसके एग्जांपल के साथ ये आपका क्वेश्चन खत्म होगा। ये बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज सक्यूलेंट ऑर्गन्स या डिफाइन सक्यूलेंट ऑर्गन्स। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो बात करते हैं कि सेक्यूलेंट ऑर्गन्स हैं क्या। देखें बेटा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं, अब चूंकि हमें पढ़ा है कि इन प्लांट्स के अंदर जो है बेटा एक तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, लीव्स जो है इनमें स्टोमेटा कम होते हैं ताकि पानी का लेवल ये मेंटेन रख सकें, ठीक है। और बेटा इनके अंदर एक खास बात ये है कि इनमें ना स्पेशल पैरेन्काइमा टिश्यूज का एक ग्रुप मिलता है हमें। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ना, इनमें एबिलिटी होती है कि ये वाटर और सॉल्ट्स को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना वाटर और सल्यूट्स इनके स्टेम्स में जमा होगा, इनकी स्टेम्स उतना ही ज्यादा जूसी हो जाती हैं, ठीक है, यानी वेट एंड जूसी हो जाती हैं। अब इनके वेट एंड जूसी होने की वजह से ये जो स्टेम्स है ना, ये बेटा इनमें यानी कि हमें नजर आता है कि इनके अंदर अगर हम कटिंग करें ना तो हमें प्रॉपर तौर पर इनके अंदर से ना जूस निकलता हुआ नजर आता है। जिसकी वजह क्या है, इनकी वजह पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं और हम उन्हीं टिश्यूज को नाम देंगे सेक्यूलेंट ऑर्गन्स का। जैसे कि वो आपसे कहता है कि सम ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स हैव अ स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। दिस वाटर मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड सेक्यूलेंट ऑर्गन्स। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है और इसकी कॉमन एग्जांपल वो है कैक्टस प्लांट, ठीक है बेटे, कैक्टस प्लांट इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ये कंप्लीट हाइडिंग बोर्ड के अंदर लॉन्ग कैटेगरी में भी उसने पूछी हुई है कि एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हेलोफाइट्स। इसके अलावा ये बोर्ड में कैसे आया हुआ है तो वो मैंने पहले ही आपको कहा कि हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर लास्ट में डिस्कस करेंगे ये बोर्ड में कैसे आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक है हमारा हेलोफाइट्स। तो याद रखिएगा बेटा, हेलोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो आपको सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे सॉल्टी इन्वायरमेंट। सॉल्टी इन्वायरमेंट का मतलब ये है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सल्यूट कंसंट्रेशन वाटर में बहुत ज्यादा होती है। डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ ओशंस की, सीज वाटर की, जिसमें सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। अब बेटा ये प्लांट के जो है ना, ये पानी में है तो सही, लेकिन इन्हें अपनी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। वो कैसे स्ट्रगल होगी ये हम इस टॉपिक में समझेंगे आगे। तो सबसे पहली बात है कि हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडॉप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट्स। देखिए बेटा, अब इन प्लांट्स के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये जो वाटर है उसका लेवल को कैसे मेंटेन रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेटा ये जो प्लांट्स है ना, ठीक है, इनमें मैक्सिमम तौर पर सॉल्ट्स को पहले जमा करना पड़ेगा, ठीक है। जब सॉल्ट्स मैक्सिमम तौर पर इसमें जमा होंगे तो ही वाटर इनमें स्टे कर सकता है, अदरवाइज सेल्स का जो अपना वाटर है वो भी बाहर डिफ्यूज कर देगा बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स इन आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ सेल। तो बेटा अब प्लांट करता क्या है, प्लांट ये करता है कि जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ साथ सल्यूट्स को भी एब्जॉर्ब करेगा और इन सल्यूट्स को वो अपने सेल्स के अंदर वैक्यूल में ले जाता है। और तो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, और इस पर्पस के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। तो प्लांट सेल्स क्या कर रहे हैं कि बेटा ये अपने सराउंडिंग में जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो उसके साथ सल्यूट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उन सल्यूट्स को अपने सेल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से उनकी हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन रख लेते हैं ताकि जो इनका सेल के अंदर जो वाटर है, ताकि जो सेल के अंदर वाटर है वो बेटा सेल के अंदर ही स्टे करे, वो बाहर ना जा सके। और अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जो बाहर से भी वाटर है वो सेल के अंदर इजीली डिफ्यूज कर जाता है। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं ये अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर जो है ना वो बेटा इसकी हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं सल्यूट्स की, जिससे इनके अंदर जो वाटर है ना वो बाहर नहीं जाता, ठीक है बेटे। तो जैसे वो आपकी बुक की वर्डिंग में भी आपसे कहता है कि व्हेन सॉल्ट्स एंटर इनटू द सेल्स प्लांट्स कैरी आउट एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन वैक्यूल्स। Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membranes of vacuoles, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब सल्यूट्स सेल के अंदर जाएंगे तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से उसकी हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है और सल्यूट्स बाहर नहीं जाते, ठीक है।
ताकि सेल के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहे और वाटर जो है वो सेल का एक तो बाहर ना जाए, बल्कि जो बाहर से वाटर है वो सल्यूट्स की हाई कंसंट्रेशन की वजह से सेल में इजीली डिफ्यूज कर जाए। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो चुका हुआ है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से इजीली इन प्लांट सेल्स में डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ओके बेटा, और फिर पानी जो है वो इन प्लांट सेल से बाहर नहीं जाता। अब इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो बेटा सी ग्रास है, जो कि इसकी कॉमन एग्जांपल है। तो जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब ये बोर्ड में टॉपिक किस तरह से आता है, ये आपको कंप्लीट लॉन्ग कैटेगरी में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, तो आपको ये कंप्लीट लिखना होगा, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, ये तीनों टॉपिक। आपको ये दो तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हेलोफाइट्स, तो आप हेलोफाइट्स वाले पोर्शन लिखेंगे। अगर वो आपसे कहते हैं एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन ज़ेरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स, तो आपने इन दोनों हेडिंग्स को ही एक्सप्लेन करना होगा। बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में उसने आपको सेक्यूलेंट का यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेक्यूलेंट ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर सेक्यूलेंट ऑर्गन्स, तो ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी तौर पर पूछें। जो इशू होता है, कोई टर्म नहीं समझ आती, उसे भी अपने यानी कि अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर मुझसे डिस्कस करें। टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इनके हवाले से जो है वो बेटा जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो कवर अप हो सकें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।